So if the values of f of x, y lie arbitrarily close to a fixed real number L, ठीक है, for all points x, y, it means that there are several points x, y, okay, but they are close to a fixed number L, sufficiently close to a point x naught, y naught. अब इसमें x naught, y naught जो है ये कोई एक पॉइंट है फिक्स, और ये वाले जो पॉइंट एक्स वाई ये काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, मतलब x कैन बी एनीथिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 and y can be anything 1 2 3 4. So x y can generate many points, okay, and their corresponding image f of x y can also generate many points, but x naught y naught is a fixed point. We say that f function approaches the limit L as x y approaches x naught y naught. यहाँ से ना अगर आप एक सर्कल कंसिडर करें और उस सर्कल में काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं जो कि एक्स वाई से डिनोट हो रहे हैं, बिकॉज एक्स वाई इज आर्बिट्रेरी पॉइंट, इट कैन बी डिनोटेड विद एनी पॉइंट्स, एंड एक्स नॉट वाई नॉट इज ए फिक्स्ड पॉइंट. तो सर्कल का जो सेंटर पॉइंट है उसको आप एक्स नॉट वाई नॉट से डिनोट कर दें, ठीक है, और एक्स वाई जो है वो कोई और पॉइंट है जो सेंटर और सर्कल की बाउंड्री के दरमियान घूमता है, ठीक है. तो ये इस कंसेप्ट को लेकर हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि जो बाकी पॉइंट्स एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट से उनका जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो एक खास पॉइंट से कम हो सकता है. दिस इज सिमिलर टू द इनफॉर्मल डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन ऑफ ए सिंगल वेरिएबल. नोटिस however that if x naught y naught lie in the interior of f's domain, xy can approach x naught y naught from any direction. The direction of approach can be an issue, as in some of the example that follows. ठीक है, अब इसका सिंपल जो यहाँ पर ये है कि अगर हम एक सर्कल ड्रा करें, सर्कल का जो सेंट्रल पॉइंट है वो मार्क कर दें एक्स नॉट वाई नॉट, और उस सर्कल के अंदर बाकी जितने पॉइंट्स हैं उनको हम डिनोट कर दें एक्स वाई के साथ, ठीक है. तो वो कहता है वी से दैट एफ अप्रोचेज द लिमिट एल, कि किसी पॉइंट को ये एफ अप्रोच कर रहा है अगर ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये वो जो सेंटर वाला फिक्स पॉइंट है उसको अप्रोच कर रहे हो, ठीक है. अगर मतलब आप अपने तौर पर सर्कल ड्रा करें तो ये बहुत ही आसान आपको लगेगा, अगर आप रटा लगाने की कोशिश करेंगे फिर आपको मुश्किल लगेगा, ठीक है. तो आई एक्चुअली वांट्स टू गिव यू more marks and to improve your position. So there is nothing to be worried, but just to keep in touch what we study. Okay, definition ये है कि limit of a function of two variables. ये ऊपर जो इसने बताया है ना, इसको अब ये मैथमेटिकली थोड़ा सा लिखेगा बस, और कोई चक्कर नहीं. We say that a function, अब ये function of two variables है, ठीक है. जो हमने पहले पढ़े हैं वो फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल जो आपने पहली क्लासेस में पढ़े होते हैं. तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल अप्रोचेस द लिमिट एल, के खास पॉइंट को ये अप्रोच करेगी, हम कहेंगे कि इसके क्लोज है, एज, कब, जब सारे पॉइंट्स जो एक्स वाई से डिनोट हो रहे हों वो किसको अप्रोच करें, एक फिक्स्ड पॉइंट को एक्स नॉट वाई नॉट, जिसको हमने सेंटर माना है सर्कल का. अगर ऐसी है तो इसको मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि लिमिट एफ ऑफ एक्स वाई is equal to L whenever x y approaches to x naught y naught. ये इसको हम मैथमेटिकली वही बात लिख रहे हैं जो हमने ऐसे ऊपर डिस्कस की है, ठीक है, कि एफ ऑफ एक्स वाई ये पॉइंट किधर होगा, ये रेंज में होगा, ठीक है, जो आउटपुट होगी, और आउटपुट क्या होगी कि वो भी एक सर्कल ही होगा, और डोमेन जो है उसमें किस तरह के पॉइंट्स होंगे, उसमें एक्स वाई टाइप के पॉइंट्स होंगे. वो कहता है कि डोमेन में सारे पॉइंट्स
अगर एक फिक्स पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट के क्लोज हो रहे हैं तो रेंज में भी जो पॉइंट्स हैं एफ ऑफ एक्स वाई टाइप वो एक खास पॉइंट को अप्रोच कर रहे हैं जिसको हम एल से डिनोट करेंगे. सो इट्स नॉट डिफिकल्ट. इफ फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, कि अगर हम कोई स्मॉल पॉजिटिव नंबर ले लें, ठीक है, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो लिखने का मतलब ये है कि इट शुड बी पॉजिटिव इवन इफ इट इज अ स्मॉल क्वांटिटी. तो कहते हैं कि कोई भी आप नंबर इमेजिन करें पॉजिटिव, देयर एग्जिस्ट ए कोरिस्पॉन्डिंग नंबर डेल्टा ग्रेटर देन जीरो, तो उसके कोरिस्पॉन्डिंग एक और नंबर एग्जिस्ट करेगा जो कि एप्सिलॉन से छोटा होगा लेकिन वो भी पॉजिटिव होगा. ठीक है. ऐसा क्यों है? जब आप बहुत ही छोटी छोटी बातों को कंसिडर करते हैं, जब आप बहुत ही सेंसिटिव किस्म की टेक्नोलॉजी उस पर काम कर रहे हैं या उसको इन्वेंट कर रहे हैं या उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, लाइक अ मिसाइल सिस्टम, कि मिसाइल सिस्टम जो है अगर आपने खास पॉइंट के ऊपर हिट कराना है तो ये छोटे छोटी जो चीज़ें हैं, छोटी छोटी कैलकुलेशंस हैं, इनको भी आप काउंट करेंगे. या जैसे रोबोटिक सर्जरी है, तो रोबोट जो है वो सर्जरी करता है, उसमें छोटी छोटी जो डिफरेंसेस हैं कैन काज अ बिग प्रॉब्लम. तो इस वजह से वहाँ पर आप लिमिट को देखते हैं कि ये पॉइंट एग्जैक्टली किसको अप्रोच कर रहा है, और जितनी परफेक्शन ज़्यादा होगी इतना आपका जो क्वालिटी है वो बेहतर होगी, इतना आपका वो टेक्नोलॉजी वो बेहतर तरीके से डेवलप होगी. सच दैट कैसे? कि फॉर ऑल एक्स वाई इन द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एल, अब ये आपके पास एक डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक है. अगर आप एक और सर्कल ड्रा करें, उस सर्कल का जो रेडियस है, ठीक है, वो अगर एप्सिलॉन के करीब है या एप्सिलॉन के इक्वल है, और उस सर्कल के अंदर पॉइंट्स हैं बहुत सारे, वो पॉइंट्स किस से डिनोट हो रहे हैं? एफ ऑफ एक्स वाई से. और एक पॉइंट उसमें फिक्स है जिसको आप एल से डिनोट कर रहे हो, और ये काम किधर हो रहा है? डोमेन में. ठीक है. इसका मतलब है कि दो सर्कल हैं, एक सर्कल डोमेन में है, एक सर्कल रेंज में है. जो डोमेन वाला सर्कल है उसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन अपना डेल्टा है, ये वाला. जो रेंज में सर्कल है उसका जो रेडियस है वो एप्सिलॉन है. ठीक हो गया. अब जो रेंज में पॉइंट्स हैं इस रेंज वाले सर्कल में, वो सारे पॉइंट्स एफ ऑफ एक्स वाई से डिनोट हैं. एक उनमें फिक्स पॉइंट है जो एल से डिनोट है. सारे पॉइंट्स का एल से जो डिस्टेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन है. इसका मतलब है कि आपने सारे जितने भी पॉइंट्स है वो कलेक्टिवली एक सर्कल में बंद कर दिए हैं, उससे बाहर नहीं जा सकते. दैट इज द लिमिट. कि उनकी लिमिट जो है वो सर्कल की बाउंड्री है और वो उससे बाहर नहीं जा सकते क्योंकि उसका रेडियस जो है वो एप्सिलॉन है. ओके. एंड सेम विल हैपन इन डोमेन, कि डोमेन के अंदर एक सर्कल है, उसका रेडियस डेल्टा है, और जो पॉइंट्स हैं एक्स वाई, ये वाले जो पॉइंट्स हैं, तो एक्स वाई जो है वो एक फिक्स पॉइंट कौन सा? एक्स नॉट वाई नॉट, ये वाले, ये एक्स वाई और एक्स नॉट वाई नॉट. तो अगर एक्स वाई माइनस एक्स नॉट वाई नॉट करें और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लें तो दैट शुड बी लेस देन डेल्टा. उसी चीज को उसने यहाँ लिख दिया ये वाला, कि x माइनस एक्स नॉट स्केयर प्लस वाई माइनस वाई नॉट स्केयर और स्केयर रूट, और ये ऑलवेज जो डिस्टेंस है ये जनरल पॉइंट्स का फिक्स पॉइंट से वो लेस देन डेल्टा होगा. मीन कि वो सारे पॉइंट्स, उनका डिस्टेंस फिक्स पॉइंट से आपने एक और सर्कल में बंद कर दिया है जिसका रेडियस डेल्टा है. दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लिमिट. ठीक है. कि आपने उनको एक खास बाउंड्री में क्लोज कर देते हो और इसका बिहेवियर स्टडी करते हो कि अगर डोमेन में पॉइंट्स का बिहेवियर ऐसे हो तो उनके कोरिस्पॉन्डेंस जो रेंज में पॉइंट्स है उनका बिहेवियर भी ऐसा ही होगा. कि अगर वो किसी सर्कल के सेंटर से
एक जैसा डिस्टेंस रखते हैं या एटलीस्ट उन सब का डिस्टेंस जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो रेंज के अंदर भी जो पॉइंट्स हैं उनका जो डिस्टेंस है एल से वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। दैट इज द लिमिट। बाकी बातें कहानी है, आप अपनी ज़बान में भी लिख सकते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे नहीं होता, वो होता है वो। असल बात है समझने की कि आपको थोड़ी पता चल जाए कि ये क्या चीज़ है। The definition of limit says that the distance between f of x, y and L becomes arbitrarily small whenever the distance from x, y to x naught is made sufficiently small but not zero. ठीक है? The definition of limit applies to boundary points as well as interior points of the domain of f. The only requirement is that the point x, y remain in the domain at all times. It can be shown as for function of a single variable that limit general point approaches to fixed point x is equal to x naught. Also, general point approaches to fixed point y is equal to y naught, and similarly we can write that for any k x y approaches to x naught k is equal to k. ठीक है? Okay. For example, in the first limit statement, above f of x y is equal to x and L is equal to x naught, using the definition of limit, suppose that epsilon greater than 0 is chosen. If we let delta equal this epsilon, we see that distance less than delta equal to epsilon and x minus x naught less than epsilon, एंड x माइनस एक्स नॉट अगर हम स्केयर उड़ाएंगे तो यहाँ बेशक एप्सिलॉन स्केयर हो जाए फिर भी उससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो भी एक पॉजिटिव पॉइंट ही आएगा। तो अब इसको यूं भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन। आपने इतनी डेप्थ में नहीं जाना, आपने इस डेफिनेशन को याद करना है बस। ठीक है, बाकी एक दफ़ा डीप इसको पढ़ लेना है। यहाँ भी वही है कि दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई माइनस एक्स नॉट लेस देन एप्सिलॉन whenever this distance less than delta. It can also be shown that the limit of the sum of two functions is the sum of their limits. कि अगर दो फंक्शन का सम कर दिया जाए, ठीक है, तो वो लिमिट ये उसकी प्रॉपर्टीज में आ जाएगा। ये प्रॉपर्टीज हैं इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ लिमिट्स कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एल हो और लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू एक्स नॉट वाई नॉट जी ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एम। ठीक है, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अगर ये लेफ्ट साइड वाले फंक्शन यहाँ ऐड होंगे तो राइट साइड वाली वैल्यूज भी ऐड हो जाएंगी। सिमिलरली अगर हम इसमें से लेफ्ट साइड सब्ट्रैक्ट कर दें तो राइट साइड से राइट साइड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। और सिमिलरली अगर लेफ्ट साइड इसका मल्टीप्लाई कर दें, प्रोडक्ट ले लें, तो राइट साइड जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम लेफ्ट साइड किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें, किसी पॉजिटिव इंटीजर से या नेगेटिव इंटीजर से, तो राइट साइड भी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ऐसे ही अगर हम डिवाइड कर दें लेफ्ट साइड को राइट साइड के ऊपर, तो जो इसकी वैल्यूज हैं वो आपस में डिवाइड होंगी। लेकिन हम एक कंडीशन लगाएंगे कि m शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि m अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर आपका आंसर इन्फिनिट आ जाएगा, जो कि ठीक नहीं है। ठीक है, एक मिनट, यहाँ पर ये आ, ये ठीक है। अच्छा, उसके बाद पावर रूल है। इफ r एंड s आर इंटीजर्स with no common factors, it means r cannot be divided over s।
ठीक है, and s is not equal to 0. So then limit x y approaches to x naught y naught f of x y power r by s, then the product should be can be written in the form of power r by s, provided L power r by s is a real number. If s is even, we assume that L greater than 0. कि वो कहते हैं कि अगर हम लेफ्ट साइड में इसकी पावर में लिख दें या फिर हम रेज टू द पावर कर दें एक साइड को, तो दूसरी साइड भी रेज टू द पावर हो जाएगी। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज आ गई और उससे पहले डेफिनेशन होगी। While we won't prove theorem here, we give an informal discussion of why it is true. If f of xy is sufficiently close to fixed point, then f of xy is close to L and g of xy is close to M. From the informal interpretation of limits, it is then reasonable that f of xy plus g of xy is close to L plus M. F of xy minus g of xy is close to L minus M. F of xy product is close to Lm, and scalar multiplication close to KL, and then division is close to L by M if M is not equal to 0. When we apply theorem 1 to polynomials and rational function, we obtain the useful result that the limits of these functions can be calculated by evaluating the function as fixed point. The only requirement is that the rational function be defined at in ये सारा जो है इसको आप skip कर सकते हैं, ये जो सारा है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएगी कि हाउ वी कैन कैलकुलेट द एग्जाम्पल। लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 1 x minus xy plus 3 over x square y plus 5xy minus y cube। ठीक है, अब इसमें यहाँ अगर आप देखें ये पॉइंट जो शुरू वाले हैं ये नो पॉइंट ये अगर देखें ना एक्स वाई अप्रोचेज टू 0 1, इट मीन एक्स अप्रोचेज टू 0 and y approaches to 1. Okay, so just replace x with 0 and y with 1. So what we will get, 0 minus 0 into 1 plus 3 and 0 square into 1, 5x 0 1 minus 1 cube equal minus 3, because यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या है, डिनोमिनेटर में जो बचा है वो 1 है। ठीक है, बल्कि -1 है और न्यूमरेटर में 3 है, तो 3 डिवाइडेड बाई -1 -3 हो जाएगा। ओके, so same example is that limit x y approaches to 3 minus 4 x square plus y square square root। यहाँ से आप देखें कि x approaches to 3 and y approaches to -4, so replace x with 3 and y with -4. So when we replace and just simplify, we will get 5. So it's not difficult for you. You are supposed to be very intelligent student. अच्छा, कोई एक बंदा जो है ना वो स्क्रीनशॉट ले ले अटेंडेंस का और मुझे व्हाट्सअप कर दे। कौन आप में से लेगा? Anyone of you? चलो मुईज आप ले रहे हो? सर ले लिए स्क्रीनशॉट, ओके कंटिन्यू करें सर। ओके।
नेक्स्ट एग्जांपल, कैलकुलेटिंग लिमिट्स। ठीक है, इसमें देखें कि लिमिट एक्स वाई अप्रोचेज टू जीरो जीरो है। इट मीन्स कि x approaches to 0 and y approaches to 0. Okay, so but if we replace x approaches to 0 and y approaches to 0, the denominator will be 0, and if the denominator will be 0, we will get the result undefined or infinite. So we must have to rationalize, mean we can simplify. Since the denominator x square root minus y square root approaches 0, as xy approaches 0, 0, we cannot use the quotient rule. Rule from theorem 1, if we multiply numerator and denominator by x square root plus y square root, however we produce an equivalent fraction whose limit we can find. अच्छा, इसमें क्या किया है कि हमने x स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट से डिवाइड भी कर दिया है और मल्टीप्लाई भी कर दिया है। ठीक है, जैसे ही मल्टीप्लाई किया है और ये जो नीचे वाले दो फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपस में स्क्वायर बन रहा है, ए माइनस वाई इंटू ए प्लस वाई, या फिर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वी विल गेट एक्स माइनस वाई। और ये जो ऊपर वाला है, यहाँ से x कॉमन लें तो ये x माइनस वाई हो जाएगा और ये x प्लस वाई हो जाएगा। ठीक है, अब x माइनस वाई से ये कैंसिल हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, और हमारे पास क्या बच रहा है, x इंटू एक्स स्क्वायर रूट प्लस वाई स्क्वायर रूट। अब ये किसी चीज़ से डिवाइड नहीं हो रहे, तो हमारे पास एक लिमिट की वैल्यू आ गई है। We can say that limit exists. Even we get the value 0, we can say that limit exists. So next example ये है, apply the limit definition. ठीक है, कहते हैं कि solve it by definition. अब क्या है कि find whether limit exists or not. So if we have any value, then limit exists, or we can find according to the definition, then limit exists. So we first observe that along the line x is equal to 0. x is equal to 0 क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ से देखें कि x y approaches to 0 0, इसका मतलब है कि x approach to 0 हो रहा है और y भी 0 approach कर रहा है। We first observe that along the line x equal to 0, तो x equal to 0 जब हो तो हमारे पॉइंट्स y एक्सिस के ऊपर होते हैं, अगर y 0 हो तो पॉइंट्स x एक्सिस के ऊपर होते हैं। The function always has value 0. ठीक है, वो कहता है जब x लाइन के ऊपर 0 हो तो फंक्शन की वैल्यू 0 हो रही है, क्योंकि ऊपर जब हम 0 लगाएंगे तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। When y is not equal to 0, ठीक है, likewise along the line y equal to 0, function has value 0 provided x is not equal to 0. क्योंकि x और y दोनों एक ही टाइम पे 0 नहीं हो सकते, दोनों 0 हो तो ये नीचे 0 आ जाएगा जो इसको डिवाइड करेगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर x 0 हो y 0 ना हो तो फिर भी लिमिट की वैल्यू 0 है, और अगर y 0 x 0 ना हो फिर भी लिमिट की वैल्यू 0 है। सो इफ द लिमिट डज एग्जिस्ट, x y अप्रोचेस x 0 0, द वैल्यू ऑफ द लिमिट मस्ट बी 0। अब यहाँ से हमें एक गेस आ गया है कि इसकी वैल्यू 0 होगी अगर ये एग्जिस्ट करेगी तो। टू सी इफ दिस इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो हम अब इसको डेफिनेशन अप्लाई करके देख लेते हैं। सपोज कर लेते हैं कि लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, बट आर्बिट्रेरी, it means it can be any positive integer. We want to find a delta approaches to 0 or delta greater than 0 such that, अब यहाँ पर देखो पूरा जो f of x है वो ये है 4xy स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और L क्या चीज़ है, L 0 है, क्योंकि यहाँ से हमें पता चल गया
तो ये चीज जो एफ ऑफ एक्स माइनस एल है, एफ ऑफ एक्स माइनस एल उन लेस देन खाली तेरे एप्सिलॉन। करने बाकी जैसे कि चढ़ाना है बुटे ने। हाँ डर न लगने। ये घर वालों की कन्वर्सेशन बंद रखो, ठीक है ना, तो बी सीरियस इन क्लास। चौधरी, ये बाकी घर वालों को होका दे के अलग बिठाओ। अच्छा, टू सी इफ दिस इज ट्रू, ठीक है, कि अगर ये ट्रू है, वी अप्लाई द डेफिनेशन ऑफ लिमिट। इट मीन एफ ऑफ एक्स माइनस एल शुड बी लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट्स थे x माइनस जीरो प्लस वाई माइनस जीरो, तो वो ये आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से आपने सब्ट्रैक्ट करके चेक करना, x माइनस जीरो वाई माइनस, तो लेस देन डेल्टा होना चाहिए। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, 4x एब्सोल्यूट वाई स्केयर और एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ताकि यहाँ पर नेगेटिव का प्रॉब्लम ना हो, लेस, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव रहेगी, यहाँ एब्सोल्यूट लगा हुआ है। वेन एवर दिस, ये ऊपर वाली एज इट इज, सिंस वाई स्केयर लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, कि ये सिंगल वाई जो है ये इससे छोटी ही रहेगी, ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसको ऐसे अगर हम लिखें तो ये लेस देन इक्वल टू 4x लिखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि हमने वाई स्केयर जो है ये इससे कम है, और इसको इक्वल टू लिखा जा सकता है 4x स्केयर ये वाला। तो यहाँ से इसका एक रिलेशन डेवलप करना है जस्ट, कि ये जो क्वांटिटी है ये वाली, ये किसी न किसी तरह से यहाँ पर मेंशन हो, ठीक है, तो जो भी यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दिया होगा उसमें से हमने इस तरह के एक्सप्रेशन बना के चेक करना है कि वाकई रिलेशन होल्ड करता है। अगर ये रिलेशन होल्ड करता है तो हम कह देंगे कि जो बात हमने की है वो सही है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन नॉर्मली नहीं आते, छोटी छोटी सिंपल एग्जांपल्स आती हैं। बहरहाल, टू जस्ट रियलाइज द कंसेप्ट, तो उसके लिए थोड़ा सा आप इसको देख लें। अब यहाँ से देखें कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर लेस देन, ये आ गया डेल्टा, और यही चीज यहाँ पर है, तो इस चीज को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो 4 डेल्टा हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा एक रिलेशन डेवलप हो गया है कि एक्चुअली डेल्टा क्या है, एप्सिलॉन ओवर 4 है। बस इन दोनों का जब रिलेशन बन गया तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट करती है। अगर ये रिलेशन ना बन पाए तो फिर हम कहेंगे कि नहीं भाई, ये इट्स कॉम्प्लिकेटेड, इट डजंट एग्जिस्ट। सही है। सो ये सारा जो है लिमिट के अकॉर्डिंग हमारा लेक्चर है कि लिमिट है क्या चीज़, ठीक है। अभी ज़रा मुझे चेक करना है कि वेयर इज़ द रिकॉर्डिंग।